ओ यार, इतनी सारी दाल बच गई है, पूरा एक बोल भर के। और अब ये किसी ने दूसरे दिन खानी भी नहीं है। करूँ क्या इसका? ज़ाया तो कर नहीं सकते, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि ये सारी दाल ज़ाया भी ना हो। और यस, एक आइडिया है जी। तो उस आइडिया पे हम करते हैं काम। चले आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आपको नज़र आ गया है कि हमारी चने की दाल जो हमने बनाई थी ना कल, लेकिन आपको मैंने दिखाई 3-4 दिन पहले थी। चने की दाल मैंने बनाई थी कल, चने की दाल और गोश्त का सालन, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो उसका पूरा बोल भर के बच गया था, क्योंकि हमने रात में खाया था। तो अगले दिन खाने में सबको प्रॉब्लम हो रही थी कि अब हम कैसे खाएँ। तो मैंने सोचा इसकी एक नई डिश बना लेते हैं। तो मैंने ले लिया जी आटा, रेगुलर आटा जो हम घर में बनाते हैं रोटी के लिए। तो उस आटे को गूंदा मैंने इस दाल के साथ, उसमें पानी नहीं डाला। तो ये बन गई मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी अक्सर घर में बेसन के साथ बनाई जाती है, बट आपने बची हुई इस दाल के साथ जो मिस्सी रोटी नहीं ना खाई, तो आपने खाया ही कुछ नहीं है। यकीन कीजिए, इतनी मज़ेदार, यमी और बड़ी रसमिसी सी रोटी बनती है। मैंने आटे के अंदर कोई मसाला तो ऐसे नमक मिर्च नहीं डाली थी, बट मैंने ये काफ़ी सारा पुदीना और धनिया मिक्स करके बारीक चॉप कर लिया था, और वो मैंने आटे के अंदर शामिल कर दिया है आपके सामने। और इसके साथ ही मैंने बारीक हरी मिर्चें भी काट के रख ली थी, बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी। रोटी बनते हुए फिर वो बीच में आए ना, बिल्कुल बारीक कर लीजिएगा। 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, और एक बड़ा सा प्याज लेके उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, और इसको मैंने आटे के अंदर शामिल कर दिया था। इसके अंदर मैंने कोई नमक मिर्च ऐड नहीं किया, क्योंकि दाल के अंदर सारे मसाले डले हुए थे। हमने बहुत सारे मसाले डालकर इसको बनाया था, तो वो आटे के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। यहाँ ये बात आपने याद रखनी है कि एक साथ सारा आपने बोल उलट नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा आपने डालना है। जितना आटे के अंदर रिक्वायरमेंट होती रहेगी हमें महसूस कि हमें और डालनी है दाल, तो उतना ही आपने इसके अंदर ऐड करना है। पहले आप 3-4 चम्मच डाल लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बहुत ज़ोर से आपने इसको मिक्स करना है कि दाल जो है वो बिल्कुल बारीक हो जाए। आटे के अंदर उसके जो पीसीस हैं वो दाल के जो नज़र ना आए, दाल खुद नज़र ना आए, पीसीस क्या होंगे, दाल ही नज़र आएगी। तो आपने उसको बिल्कुल भारी हाथों से उसको मसल लेना है। तो अगर आपका हाथ इतना भारी नहीं है जितना मेरा भारी हाथ है, तो कोई बात नहीं, फिर भी आपने बहुत ज़ोर लगाना है, ठीक है। तो दाल की आखिरी किस्त भी चली गई आटे के अंदर, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी, लेकिन इसमें तो सारी दाल डल गई और बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुई। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये दाल गोश्त बनाया था, तो गोश्त कहाँ गया? तो वो जो गोश्त था वो मैंने अपनी बिल्ली के लिए रख दिया है, वो खा लेगी। आटे के अंदर सारी दाल शामिल कर लेने के बावजूद आटे के अंदर थोड़ा खुशका मौजूद था, तो उसको मैंने जिस बोल में दाल थी उसी के अंदर थोड़ा सा पानी डाला और थोड़ा थोड़ा करके उसको ऐड कर लिया। जितना आटे के अंदर ये खुशका ख़त्म हो जाएगा, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से दबा दबा के ये सारा आटा गूंद देना है, ठीक है। चलिए जी, अब आटा गूंद गया है, और अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, थोड़ा स्टे करवाऊँगी ताकि ये अच्छे से सेटल हो जाए। उसके बाद बहुत अच्छी सी इसकी रोटियाँ बन जाएंगी। ये मैंने इसको बोल में निकाल के रख लिया, इसको कपड़े से बस कवर कर देंगे। और तकरीबन मेरे पास 1 घंटा था अभी रोटी बनाने के लिए, तो मैंने 1 घंटे के लिए इसको कवर करके रख दिया। चाहे तो फ्रिज में भी रख दें, कोई मसला नहीं है, और अगले दिन भी आप इसकी बल्कि रोटी बना सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। चलिए जी, अब हम आपको मिसी रोटियां बना के दिखाते हैं कि मिसी रोटी कैसे बनती है। जिन लोगों ने नहीं खाई, जिनको नहीं पता कि मिसी रोटी क्या होती है, या बेसन की रोटी जिसको बोलते हैं आप लोग, और हमने बनाई है वो दाल के साथ। दाल को आटे में डाल के उसको गूंदा, और ये प्यारे प्यारे से इसके पेड़े बना लिए। और इसको देख रहे हैं आप कि बहुत ज़्यादा खुशका लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। कोई आप इसके ऊपर अगर नहीं स्प्रेड करे, तो क्योंकि दाल के अंदर ऑयल भी था ना, तो वो सारी चीज़ें आपने जो दाल में डाली थी उसकी वजह से आटे का टेस्ट बहुत इन्हांस हो गया, बहुत मज़ेदार सी आपकी रोटी बनेगी। तो 2 पेड़े मैंने यहाँ बना लिए, और अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। घी भी मैंने साथ रख लिया। ऑयल के अंदर ये इतनी मज़े की नहीं बनती, ऑयल के साथ भी मैंने बनाई थी, लेकिन ये घी में ज़्यादा अच्छी बनती हैं, तो मैं घी ही इस वक्त लगाऊंगी। तो जब तक रोटी तवे के ऊपर जाएगी, उतनी देर में मैं आपको ये याद करा दूं कि आपने जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ये रेसिपी देखने के बाद। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इनको शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और कर दीजिएगा। इससे तो मैं क्या कहूँ, इससे आगे तो बस रोटी रह गई है, वही देखें आप। और फिर बस आप इतना मज़ा ले रहे हैं आप देखते कि, तो बड़ी गलत बात है। जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। और बस ये रोटी हम बना रहे हैं, जल्दी जल्दी हम इसको बेल लेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशका लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आपने देखा है बहुत हल्के से खुशके के साथ ही ये बेल लिया मैंने। तो पैन को आपने पहले से गर्म कर लेना है, तवे को, पैन को, जो भी जिस पे भी आपने ये रोटी बनानी है उसको पहले से आप गर्म कर लें, और उसके ऊपर आप बेल के ये रोटी डालें।
और इसके बाद इसको ज़रा जल्दी से सेट वेट कर लें। रोटी को आपने दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना है और उसके बाद आपने घी अप्लाई करना है। ये लें जी, हमारी मिसी रोटी की फ़ाइनल वाली जो लुक है वो नज़र आना शुरू हो गई है। और ये मिसी रोटी, मुन्ना सा दाल का पराठा, कोई भी इसका नाम रख लें, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। ये जी रोटी तैयार हो गई है हमारी। अब इस मिसी रोटी को आप अचार के साथ, किसी भी चटनी के साथ, लस्सी के साथ इवन बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है और इतनी ही ये टेस्टी और मज़ेदार। इसके अंदर इतने सारे मसाले आपने, धनिया, मिर्चें और प्याज डाला है, तो ये यकीनन बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी बन गई होगी। अब मैंने इसके साथ दही की चटनी बना के रख ली थी, पुदीने और धनिया के साथ, जो होती है हमारी घरों में बनती है आम, वही चटनी थी, वो मैंने बना के रख ली और उसके साथ मैं आपको ट्राई करके भी दिखा देती हूँ। अब अगली बार जब भी आपके घर में दाल बचेगी तो आपको पता है कि आपने उसके साथ क्या करना है। बहुत अच्छी सी ये रोटियां बनानी है, मिसी रोटी, और सारे घर को खिलानी है। और आगे अगली दफ़ा डिमांड की जाएगी आपसे कि आप ये बड़ी मज़ेदार किस्म की रोटियां बना के खिलाएं। मैं अपने आप को प्यार कर लूँ, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी, शाबाश। तो आई होप कि ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में दोबारा अच्छी रेसिपी लेके आपके पास वापस आऊँगी, कल ही आ जाऊँगी। और मैं जब तक की सारी रोटी फिनिश करती हूँ, और आप तैयारी करें कि अगली दफ़ा बची हुई दाल के साथ आपने ये मिसी रोटियाँ ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ये देखो कितनी सारी और मैंने रोटियाँ बनाई। मैंने कहा था ना, सब बहुत शौक़ से खाएँगे और मांग मांग के खाएँगे।